मनी मैनेजमेंट। चाहे वो ट्रेडर्स हो या प्लेयर्स, चाहे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या प्लेयर्स जो हमारी गैम्बलिंग करते हो, ये इस वीडियो में दी गई सामग्री पूरी तरह से शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, जिसका मकसद जुआ खेलने के जोखिमों और खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हम जुआ खेलने की गतिविधियों का प्रचार या समर्थन नहीं करते हैं। जुआ खेलना हानिकारक और लत बन सकता है। हमारा उद्देश्य दर्शकों को संभावित हानियों के बारे में शिक्षित करना और जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। हम सुनिश्चित करते हैं कि सभी साझा की गई जानकारी यूट्यूब की समुदाय दिशा निर्देशों के अनुरूप है और ये किसी भी अवैध गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है। दर्शकों से विवेकपूर्ण रहने और अपने स्थानीय कानूनों के अनुसार जुआ खेलने के नियमों का पालन करने की अपील की जाती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देसी लॉजिक हब में। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसा पॉइंट जो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और वो क्या है? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या प्लेयर्स जो हमारी गैम्बलिंग करते हो, ये सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। इसी के साथ साथ हमारे कई सब्सक्राइबर भी हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई हम लोग डिपॉजिट करते हैं, अपना गेम प्ले करते हैं, बट मनी को मैनेज नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा पूरा आईडी जीरो हो जाता है। तो एक मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लेके आओ। तो ले आया हूं अपने सभी भाइयों के लिए, अपने सभी दोस्तों के लिए मनी मैनेजमेंट, और वो भी बेस्ट वर्जन के साथ। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो अगर मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को सीख लेते हैं तो वो अपना रिस्क फैक्टर जीरो कर लेंगे, पर ये बिल्कुल ही गलत है। ये एक मिथ है, ये एक अफवाह है। आप चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी सीख लीजिए, कोई भी स्ट्रेटेजी सीख लेने के बाद आप अपने रिस्क फैक्टर को जीरो नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोगों का इंटेंट ये नहीं होना चाहिए कि आप रिस्क फैक्टर को अवॉइड करें, बल्कि आपको रिस्क फैक्टर को मिटिगेट करना चाहिए, जिसका मतलब है आपका अगर नुकसान हो तो वो कम से कम हो। शुरू करते हैं दोस्तों अपने पहले पॉइंट के साथ, जो रहने वाला है सेट योर बजट। मुझे पता है कि आप लोग पहले से ही जानते हैं सेट योर बजट। ये चीज सुन सुन के बाकी इन्फ्लुएंसर्स से और यूट्यूब्स के थ्रू भी आपका दिमाग पक चुका है, बट इस चीज पे ध्यान दीजिए, जब सब जगह आपको एक ही पॉइंट सुनने को मिल रहा है तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हर कोई बंदा आपसे एक ही चीज बोलता है कि जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो सिर्फ इतना करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। और वो किस लिए? दोस्तों, अगर पैसा आपका खुद का है और वो पैसे की जरूरत आपके पर्सनल चीजों के लिए नहीं है और आप उसको डाल रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो कुछ अमाउंट निकालने के लिए, तो आप फ्री माइंड खेल पाओगे। अगर आपने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, आपने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया है, कोई लोन नहीं है, तो आप इस अमाउंट के साथ प्ले कर पाओगे अपने प्रोटोकॉल के साथ। और अगर नहीं करते हो ऐसा, तो आपके सारे प्रोटोकॉल, आपकी सारी लिमिट्स, आपका माइंड कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो रोक के रखेगा आपको कि पहले ये तो कवर कर लूं, और उसको कवर करने के लिए, आपके लॉस को कवर करने के लिए जो अमाउंट आप स्टॉप लॉस को हिट करेंगे, आपका दिमाग घूमेगा और आप सबसे पहले उसको हिट करना चाहें। सो दोस्तों, अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट के साथ, जो क्या रहने वाला है? स्टिक टू योर लिमिट्स। इसका मतलब होता है जो भी धाराएं, जो भी आपने दायरे बना रखे हैं अपने लिए, जो भी आपने लिमिट्स बना रखी हैं अपने लिए, उनको फॉलो करें, उनको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो जो टारगेट वो लेके बैठे हुए ना 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, उसको भूल जाते हैं और सोचते हैं कि जो स्टॉप लॉस हुआ है पहले उसको तो कवर कर लूं, और बैठ जाते हैं बस अपना गेम प्ले करने के लिए। और उस गेम प्ले को करने के बाद वो स्टॉप लॉस हिट कवर हो या ना हो, पर जो बचा हुआ बैंक रोल बैलेंस होता है उसको भी जीरो कर बैठते हैं। इसी की दूसरी तरफ एक कंडीशन ऐसी भी आती है जो बहुत से प्लेयर जीत रहे होते हैं और सोचते हैं कि आज उनका लक उनके साथ है, जिस वजह से वो ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज लक चल रहा है तो आज ही कवर कर लेता हूँ, और भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी लिमिट्स क्या बनाई हैं, उन्होंने अपनी टारगेट लिमिट्स क्या बनाई हैं, और कूद जाते हैं इस चीज़ में। उसी चीज़ को रोकना है। अगर प्रॉफिट करना है और अपना लॉस रिकवर करना है या कंटिन्यूसली प्रॉफिट करना है, तो इन चीजों को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकंड पॉइंट पता तो लग गया है आपको, पर ये सेकंड पॉइंट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टॉप लॉस। बहुत सी बार सुना है ना, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, बट सभी प्लेयर्स आप लोग क्या बोलते हैं? माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं भाई।
तो सबसे पहले तो मेरी स्क्रीन पे आपको अब दिखाई देगी एक एक्सेल शीट। अब आप मेरी बातें जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा विद कैलकुलेशन। अगर आपका 5% लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 10% कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ, आपका इनिशियल अमाउंट। इसी के साथ जब आपका 45% लॉस होता है, 50% लॉस होता है, तो उसको कवर करने के लिए आपको 100% की जरूरत पड़ेगी। और जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और सेकंड स्टॉप लॉस की तरफ आप जब बढ़ रहे होते हैं तो वो 50% तक पहुंच जाए, ये तो कंफर्म है। वो इजिली आप लोग देखते हैं कि वो साइकिल बन जाती है। कैसे कि जब आप सेकंड टाइम पे 50% लॉस हिट करते हो, उसको दोबारा कवर करने के लिए आप कोशिश करते हैं कि जो 50% अमाउंट बचा हुआ है चलो उसी से कवर अप कर लेता हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। आप उसको भी पूरी तरीके से हार जाते हैं, या फिर आधे लोग कोशिश करते हैं कि दोबारा से डिपॉजिट करते हैं और दोबारा से प्ले करते हैं, और ये ही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो वो छोटे से छोटा होना चाहिए, 5%, 10%, उससे ज्यादा नहीं। इतना ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए जो आप अपने फ्यूचर में गेम प्ले करने के लिए दोबारा से उत्साहित हो जाएं, दोबारा से आपको ये गेम इस तरीके से कर देगा कि आपको दोबारा डिपॉजिट करने पे मजबूर कर डालेगा। इसलिए बोला जाता है स्टॉप लॉस के हिट पे थोड़ा रुकें। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं बैंक रोल मैनेजमेंट के साथ, जो है हमारा तीसरा पॉइंट। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि अगर आपका 1 लाख का लॉस है तो 1000 रुपए डाल लो, 5000 डाल लो, 10,000 डाल लो, स्लोली रिकवर कर लो। या बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर 1 लाख रिकवर करना है तो मिनिमम 10 लाख रुपए डाल लो, जिस वजह से आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपको बैंक रोल मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा। ये इस वीडियो का मेन पॉइंट रहने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जितना भी आपका लॉस है, सबसे पहले आप एक चीज जान लें कि रिकवरी जैसा मेथड कुछ नहीं होता है। अगर आप सोच के बैठ रहे हैं कि मैं आज से रिकवरी चालू करूंगा, तो ये वीडियो अभी छोड़ दीजिए। ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आप ये सोच के बैठेंगे कि मेरे को अपना हारा हुआ पैसा निकालना है, उसके चक्कर में आप आगे और ज्यादा पैसा हारने वाले हैं। बैंक रोल मैनेजमेंट में आपको ये समझना है कि जो भी पैसा आप हार चुके हैं, उस पैसे को निकालने के लिए आपके पास कितना समय है। अब आप उसको 1 महीने में निकालना चाहते, 2 महीने में निकालना चाहते हैं, या 3 महीने में निकालना चाहते हैं, या आपके पास अच्छा समय है तो 6 से 7 महीने में निकालना चाहते हैं। उसके लिए जो अमाउंट यूज होगा, उस अमाउंट को आप इस तरीके से यूज करें कि पर्टिकुलर हारे हुए अमाउंट का मैक्सिमम 10% लें, क्योंकि अगर ज्यादा लेंगे तो फिर से आपकी आदतें अभी बदली नहीं है, अभी भी वही आदतें हैं आपकी। आप फिर से एक बड़ा अमाउंट देखेंगे, फिर से गेम प्ले अपने हिसाब से करेंगे, और फिर से आप अपनी आईडी जीरो कर बैठेंगे। तो मिनिमम अमाउंट से लें, क्योंकि अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी आज तक पहले की कई वीडियोस आप लोग देखते आए हैं, तो इतनी तो नॉलेज आपको हो गई है कि गेम प्ले आप कर सकें। बट अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैक्स अमाउंट को यूज करके अपना लॉस और ज्यादा ना बढ़ाएं। पहले कोशिश करें छोटे अमाउंट के साथ, पहले कोशिश करें छोटे अमाउंट के साथ 10% लेके अब डेली टारगेट बनाएं। अगर आपका 10 लाख का लॉस है तो 1 लाख से स्टार्ट करें। अगर आपका 1 लाख का लॉस है तो 10,000 से स्टार्ट करें, और उसको डिवाइड करें कि आपको डेली कितना टारगेट रखना है। मैं तो कहता हूं डेली का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% होना चाहिए, और मिनिमम 2 से 3%। अब आपको जरूरत है अपने पर डे के टारगेट को सेशन में डिवाइड करने की। किस तरीके से कि अगर आपका 3,000 अमाउंट है, आपने 3,000 रुपए निकालना है या 5,000 रुपए निकालना है, तो कोशिश करें कि 1,000 रुपए के सेशन डिवाइड कर दें। 1,000 रुपए के सेशन अगर आप डिवाइड करते हैं तो उससे आपको ये फायदा होने वाला है कि जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो कम से कम रहेगा। सेशन को कुछ इस तरीके से डिवाइड करें, अगर आपको 3,000 रुपए कमाने हैं एक दिन में, ये आपका टारगेट है, तो आप इसके अंदर 3 सेशन प्ले करेंगे। 3 सेशन आप लोग प्ले करेंगे आधे आधे घंटे के पूरे दिन के अंदर। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे बैठ गए। और उस टाइम पे अगर आपको 1,000 रुपए निकालने हैं एक सेशन से, तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 2,000 का होना चाहिए। 2,000 से आपको निकालना है 1,000 रुपए।
अब फर्स्ट सेशन आपका पास जाता है, उसके बाद सेकंड सेशन आप कोशिश करते हैं बट आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वहां पे आपको रुकना है। फिर उसके बाद आपको अपना थर्ड सेशन प्ले करना है। फिर अगर आपका लॉस हो जाता है तो फिर आपको रुकना है। बट इससे आपको क्या फायदा होगा, अगर आप 3000 का सेशन एक बारी में प्ले करते हैं और आपका स्टॉप लॉस 6000 रुपीज है, तो आप उसको तुरंत हिट कर लेंगे अगर एक भी बैट्स आपकी कैंसिल गई तो। बट अगर सेशन में डिवाइड करते हो तो आप हिट करेंगे सिर्फ 2000 रुपए। और जब आप थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर दोबारा प्ले करेंगे तो आपके पास चांस होगा कि आप अपना सेकंड सेशन पास कर सकें और सेकंड सेशन में आपका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो कवर अप हो सकता है। दोस्तों अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो रहने वाला है प्लान योर बैट्स। इसके अंदर आपने अभी तक सीखा कि सेशन कैसे डिवाइड करने हैं, बैंक रोल किस तरीके से मैनेज करना है, लेकिन अब वो 1000 रुपए का सेशन जो आप प्ले करेंगे उसको प्ले करने के लिए बैट्स कैसे करेंगे। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही यूज करना है अपने गेम प्ले के लिए, और आप मैक्सिमम टाइम भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट में आपको समझाया है कि आपका टाइम, आपका दिमाग कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, या किस तरीके से आपको प्ले करना है, तो आपको टाइम हम लोग नहीं बता सकते। जब आपको लगे कि आपको गेम समझ में नहीं आ रहा है तो आप गेम छोड़ सकते हैं। अब वो आधे घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है और 10 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने सेशन भी डिवाइड करके रखिएगा। अब सेशन को छोटा से छोटा रखना है, तो अगर मिनिमम आधे घंटे का सेशन आप लोग रखते हैं तो मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि 20 रुपए की बैट लगाओ, 30 रुपए की लगाओ या 40 रुपए की लगाओ, क्योंकि इन बैट्स के साथ आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट होगा और आप आगे अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे। अगर 1000 रुपए एक सेशन में अगर आपको निकालने हैं तो आपकी बैट को आप डिवाइड करें मैक्सिमम 10 बैट के अंदर। 10 बैट्स के अंदर आपको इस तरीके से प्ले करना है कि आपका 1000 रुपया कवर हो जाए। अब आप उस पर फिबोनाची सीरीज लगाएंगे या मार्टिंगल, इसकी रिगार्डिंग में वीडियो लेके आऊंगा, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फिबोनाची सीरीज वहां पे लगाना ज्यादा बेस्ट है जहां पे आपको 3% मुनाफा हो रहा हो। और मार्टिंगल ये प्रोफेशनल यूज करते हैं। अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन चुके हैं, आपको पता है कि आप अच्छा खेलने वाले हैं, तो ही आप मार्टिंगल का यूज कर सकते हैं। बट अभी स्टार्टिंग में अगर आप अपना रिकवर मोड पे हैं तो प्लीज आप लोग मार्टिंगल का यूज बिल्कुल ना करें। धीरे धीरे जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तब आप मार्टिंगल का यूज कर पाएंगे। बट स्टार्टिंग में हमें यूज करना है फिबोनाची का। फिबोनाची हमने किस तरीके से समझाई है, कैसे समझाई है, उसकी वीडियो हमारे पास आपको चैनल पे देखने को मिलेगी, जो आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। और मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट के अंदर उसका लिंक, तो वो भी आप देख सकते हैं। और बहुत जल्द मैं लेके भी आने वाला हूँ फिबोनाची सीरीज के ऊपर एक प्रॉपर टॉपिक। आपको ज्यादा बोर नहीं करते हुए बताता हूँ कि बैट्स को प्लान किस तरीके से करना है। आपको अगर एक सेशन की बैट्स मैंने बोली है मैक्सिमम 10 बैट्स अगर आपको रखनी है, उसमें फिबोनाची का यूज आपको करना है। अब वो 10 बैट्स आप किस तरीके से कवर करना चाहते हैं, आप 50 की लगाइए, 100 की लगाइए, 200 की लगाइए, वो आपके ऊपर है कि आपका गेम किस तरीके से चल रहा है। आप पहले ये देखिए आपका गेम चल कैसे रहा है। पहली बैट शायद फेल जा सकती है, उसके बाद सेकंड बैट मैक्सिमम चांस होते हैं कि पास जाए, लेकिन वो भी आपको ये सोच के चलना है कि फेल जा सकती है। उसके बाद थर्ड बैट आप अगर पास करते हैं तो आपकी जो 2 बैट्स का अमाउंट है वो भी क्लियर होना चाहिए, और थर्ड बैट से भी आपको इतना प्रॉफिट होना चाहिए लगभग 300 रुपये का, जो कि आपके पास 7 बैट अगर बचती हैं, 700 रुपये कमाने के लिए अगर आपके पास बचते हैं, तो वो बाद में आप उसके ऊपर फोकस कर पाए। और पूरा बैट मैनेजमेंट आप लोगों के लिए लेके जरूर आऊंगा आने वाली सीरीज में। बट अभी के लिए इतना आपके समझ में आ चुका होगा। अब होने वाला है इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, एजुकेट योरसेल्फ अबाउट गैम्बलिंग स्ट्रेटेजीज। दोस्तों ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस वीडियो के सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, बट ये पॉइंट भी आपको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हैं या कुछ इंटरनेट्स पे आप लोग जाके चेक करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी चल रही हैं, कैसे क्या चल रहा है, ये मत चेक करिए। आप इस तरीके से कभी भी रिसर्च नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे पहले चूज करें
जैसे मैं आपसे हर बार बोलता हूं, स्किल्स वाले गेम जहां पे आपको स्किल्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि पोकर्स की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। पोकर्स जैसे गेम्स के लिए अपने स्किल्स में डेवलपमेंट लाए, और उस डेवलपमेंट के लिए आपको अपने आप को इतना तो कैपेबल बनाना होगा कि आप उन स्ट्रेटजीज को समझ के पहले फ्री माइंड होकर, चाहे आप बिना किसी पैसे के कोशिश करें प्ले करने की, चाहे घर में ही अपने दोस्तों के साथ कोशिश करें, और जब आपको लगे कि हाँ आप उस चीज में आगे बढ़ रहे हैं, तब आप लोग जा सकते हैं, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि एक अवेयरनेस भी चाहिए। अवेयरनेस चाहिए क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स आपको जो बोलते हैं आप उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं। आपसे जो बोला जाता है आधी से ज्यादा तो मिथ के ऊपर, आधी से ज्यादा अफवाहों के ऊपर आपका लॉस होता है। इन सब चीजों से बचें, अपने आप को अवेयर करके रखें, और जो नॉलेज है, जो स्टडी है, वो ही आपकी पावर बनेगी। अब वीडियो को एंड करते हैं।